हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लास्ट क्लास में हमने जो लिस्ट स्लाइसिंग किया था वो आपने कवर कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, लिस्ट में कुछ और टॉपिक आगे कवर करते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन। इस टॉपिक में हम बच्चों सीखेंगे वेरियस ऑपरेशन ऑफ लिस्ट दैट वी कैन परफॉर्म द आइटम ऑफ द लिस्ट, राइट। तो you can perform various operations on list like appending, updating, deleting, etc. राइट। तो इन सभी मेन्यू ऑपरेशंस को, जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट आपका ऑपरेशन है अपेंडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट। देखिए बच्चों, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे जो हम लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट, और उनको यूज़ भी करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए यू कैन आल्सो ऐड आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस बाय यूजिंग अपेंड मेथड। एज द नेम डिफाइंड, द अपेंड मीनिंग ऑफ द अपेंड इज एडिंग अ न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंडिंग मीन्स कि इट विल ऐड अ न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। तो जैसे यहाँ सिंटैक्स देखिए, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड एंड देन आइटम नेम, जो भी आप आइटम देंगे उसको लास्ट में ऐड कर देगा। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, हियर वी हैव द लिस्ट 1 with the elements, 3 elements 10, 12 and 14, and let's suppose if you use append method with the item 16, right, then it will add the item 16 at the end of the list 1, right। तो न्यू लिस्ट जो हमारी होगी इसके बाद अपेंड के बाद 10, 12, 14, 16, ये आपका लास्ट एलिमेंट लास्ट में ऐड कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट वन इज अपडेटिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। अब आप एक पर्टिकुलर आइटम को भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मीन्स चेंज करना, यू कैन चेंज द आइटम ऑफ अ लिस्ट। जबकि स्ट्रिंग में हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते थे आइटम को, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। इन लिस्ट वी कैन चेंज द आइटम ऑफ अ लिस्ट, राइट। तो देखिए कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए बच्चों, लिस्ट का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू उसकी पोजीशन वैल्यू को डिनोट करती है कि आप किस पोजीशन के एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और राइट साइड में न्यू वैल्यू, उसकी न्यू वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। तो ये न्यू वैल्यू इस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर असाइन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास हमारी लिस्ट है विद एलिमेंट्स 10, 12, 14 एंड 16, और आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पोजीशन पर 24 को स्टोर कर दूँ। अब पहले यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी क्या है, 0th पोजीशन पे है 10, 1 पोजीशन पे है 12, सेकंड पोजीशन पे है 14। आप चाहते हैं मैं 14 की जगह मैं 24 को स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स वैल्यू देना होगा। इंडेक्स वैल्यू लिस्ट का नाम, वी वांट टू चेंज द आइटम विच इज़ लाइंग एट द पोजीशन 2 एंड we want it should be replaced with the new element that is 24, right। तो ऐसा करने से फाइनली what happened कि आपका जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट था that was 14, it was replaced with the new element 24, और finally we will get the new list as the elements you can show here, right, 10, 12, 24 and 16। ईजी ऑपरेशंस हैं बच्चों, और ये आपको आने भी चाहिए, क्योंकि जो आउटपुट वाले क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आते हैं उनमें इनका बहुत यूज़ होता है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे उन पर भी इनका यूज़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। अब लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट कैसे किया जाए, रिमूव कैसे किया जाए बच्चों। देर आर 3 methods that we can use to remove the element from the list. One is del, another one is remove, and third one is clear। अभी हम पहले del को पढ़ेंगे और बाकी 2 हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसमें देखिए डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, किस तरीके से एक लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव किया जाए, एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव किया जाए या एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट किया जाए। आप चाहते हैं भाई मोर देन 1 एलिमेंट एक
डिलीट हो जाए एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, तो भी आप del फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। द del स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट आइटम और टू रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए सिंटैक्स देखिए, del स्पेस लिस्ट का नाम देन उसकी इंडेक्स वैल्यू, इस तरीके से वो आपका इट विल रिमूव वन एलिमेंट एट द इंडेक्स। एंड नेक्स्ट मेथड इज del लिस्ट नेम स्टार्टिंग पोजीशन कॉलन स्टॉक पोजीशन, राइट। यहाँ del में बच्चों स्टार और स्टॉप दोनों ही इंक्लूसिव होता है, जबकि स्लाइसिंग में हमने बोला था स्टॉप -1 तक चलता है। जैसे बच्चों देखिए मैंने क्या किया, इस सेकेंड एग्जांपल देखिए, del लिस्ट में से डिलीट करे 10th पोजीशन से 15 तक। ये बच्चों इसमें 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट थे, और आप 0 से इंडेक्सिंग करें तो 0th पोजीशन पे 1 हुआ, 1 पे 2 और 2 पे 3, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है, राइट। तो ये क्या करेगा बच्चों, 10th पोजीशन पे हमारा 11 था, 10th से लेकर 15 तक जितने भी एलिमेंट थे, तो 11 से लेकर 16 तक वो सभी रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो ये आपका del फंक्शन होता है, इसमें दोनों इंक्लूसिव रहता है बच्चों, राइट, स्टार्ट और एंड दोनों। इफ़ यू यूज़ del और लिस्ट नेम ओनली, जैसे आप यदि del और लिस्ट लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। इट विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स एंड द लिस्ट ऑब्जेक्ट टू, मतलब आपकी कंप्लीट लिस्ट को ही रिमूव कर देगा, लिस्ट मेमोरी से ही आपकी परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। तो आफ्टर दिस नो ऑब्जेक्ट बाय नेम LST वुड बी एग्जिस्टिंग, इट मीन्स कि वंस यू हैव डिलीटेड द एलिमेंट, डिलीटेड द लिस्ट, इट यू कैन नॉट रिट्रीव, यू कैन नॉट यूज इट अगेन, राइट। इट विल रिमूव द लिस्ट परमानेंटली फ्रॉम द मेमोरी, राइट। जबकि पॉप मेथड आपका आगे बताएंगे सिंगल एलिमेंट को कैसे रिमूव करता है बच्चों, राइट। तो तब तक आप यहाँ तक कवर कीजिए स्टूडेंट्स, अब बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लिप में कवर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।